हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी। तो आज हम इस क्लास में सीखेंगे व्हाट इज़ सेंटेंस एंड इट्स टाइप। मतलब सेंटेंस क्या होता है और ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो सेंटेंस सीखने से पहले आपको तीन चीज़ क्लियर करनी पड़ेगी कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। क्योंकि कोई भी सेंटेंस इन तीनों चीज़ों से मिलकर बनता है, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट। तो चलिए पहले इन तीनों की मीनिंग क्लियर करते हैं, फिर देखते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। तो सबसे पहले है सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस का मेन पार्ट, जिसे हम हिंदी में कर्ता भी बोलते हैं। जो भी सेंटेंस में कोई पर्सन काम को करने वाला है, जो काम को करेगा, वो होता है हमारा सब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सी इज़ डांसिंग, वह डांस कर रही है। तो यहाँ पे ये लड़की के लिए यूज़ हुआ है सी। तो सी क्या है? सब्जेक्ट। करने वाला कौन है? इज़ डांसिंग। डांस करने वाला कौन है? सी। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट होता है प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट कंटेन एक्शन वर्ड, जिसे हम वर्ब भी बोलते हैं। प्रेडिकेट क्या होता है? जिसमें हमारा कोई एक्शन हो, कोई काम बताया जाए, वो होता है हमारा प्रेडिकेट, जिसमें एक्शन वर्ड्स होते हैं, जिसे वर्ब भी बोलते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं, द कैट इज ड्रिंकिंग मिल्क। तो इस एग्जांपल में प्रेडिकेट क्या हुआ? इज ड्रिंकिंग। एक्शन क्या हो रहा है? एक्शन हो रहा है कैट। कैट हो गया हमारा सब्जेक्ट। एक्शन क्या कर रही है? वो दूध पीने का काम कर रही है। तो पीना, इज ड्रिंकिंग हो गया हमारा प्रेडिकेट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसके ऊपर कोई काम किया जा रहा है। ठीक है, जैसे द कैट इज ड्रिंकिंग मिल्क। तो कैट पी रही है। क्या पी रही है? मिल्क पी रही है। तो इस एग्जाम्पल में मिल्क हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। जिस चीज़ के ऊपर कोई काम किया जा रहा है वो हो गया हमारा प्रेडिकेट। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। वे फुटबॉल खेल रहे हैं। तो इसमें प्रेडिकेट क्या हो रहा है? खेला क्या जा रहा है? फुटबॉल खेला जा रहा है। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या हो गया? फुटबॉल। सब्जेक्ट हो गया हमारा दे, जो कोई काम को कर रहा है। और आर प्लेइंग हो गया हमारा प्रेडिकेट। एक और एग्जांपल लेते हैं, सी इज कुकिंग फूड। वो खाना बना रही है। तो इसमें सी हो गया हमारा सब्जेक्ट, इज कुकिंग हो गया हमारा प्रेडिकेट, एंड फूड, जो काम किया जा रहा है, पकाया क्या जा रहा है? खाना पकाया जा रहा है। तो फूड हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट। आई होप आपको समझ आ रहा है। तो अब हम करते हैं मीनिंग ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस होता क्या है? सेंटेंसेस। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस वर्ड्स का, बहुत सारे वर्ड्स मिलके सेंटेंस बनते हैं। सेंटेंस is a group of words that has a meaning। बहुत सारे वर्ड्स को मिला के हम एक सेंटेंस बनाते हैं जिसकी कोई मीनिंग हो। अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जिसकी कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं है तो उसे हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। जैसे द स्काई इज ब्लू। आसमान नीला है। देखो आपको क्लियर हो रहा है ना कि आसमान नीला है, ये हमें क्लियर हो रहा है कि आसमान नीला है, इसकी कोई मीनिंग है, इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये हमारा सेंटेंस है। लेकिन अगर मैं इसी को उल्टा करके लिखूं, ब्लू स्काई इज द, क्या ये आपको क्लियर हो रहा है? ये कोई मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है आपको? ये आपको कोई मीनिंग नहीं दे रहा, तो ये हमारा सेंटेंस नहीं हो। हमारा राइट सेंटेंस क्या है? द स्काई इज ब्लू। सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं? सेंटेंस होते हैं 4 टाइप्स के। तो चलिए सीखते हैं। फर्स्ट
फर्स्ट टाइप का सेंटेंस होता है डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस। डेक्लेरेटिव सेंटेंस, डेक्लेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जो कोई फैक्ट या ओपिनियन बताते हैं, जिसके अंदर कोई फैक्ट या कोई ओपिनियन बताए, वो होते हैं हमारे डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस। ये हमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, द स्काई इज ब्लू, आसमान नीला है। ये एक फैक्ट है, सबको पता है आसमान नीला है, फैक्ट है, और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आसमान नीला है, तो ये हमारा डेक्लेरेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, डॉग्स आर क्यूट। डॉग्स क्यूट होते हैं, ये ओपिनियन है हमारी। हो सकता है कि डॉग मुझे क्यूट लगते हो, सामने वाले को ना लगते हो, तो ये मेरी ओपिनियन है कि डॉग्स क्यूट होते हैं। तो ये क्या है हमारा डेक्लेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है हमारा सेकंड नंबर पे आएगा हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं? जिसमें कोई रिक्वेस्ट दी गई हो, कमांड की हो, या हमें कोई एडवाइस दी गई हो, तो इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। रिक्वेस्ट या कोई कमांड की गई हो। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं, प्लीज़ पास द सॉल्ट, नमक पास कर दीजिए। तो ये हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ओपन द डोर, शट द डोर। और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? प्लीज़ रिमूव योर फुटवेयर आउटसाइड, अपनी चप्पल स्लीपर्स फुटवेयर बाहर उतारिए। तो इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। थर्ड सेंटेंस है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं? जिसमें क्वेश्चन को पूछा गया हो, क्वेश्चन पूछा गया हो, इसके एंड में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगता है। तो इसके एग्जांपल देखते हैं, व्हाट टाइम इज इट, कितना समय हुआ है, या हम बोल सकते हैं हाउ आर यू। इनके एंड में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगेगा। वेयर आर यू गोइंग, हु आर यू। तो जिस भी क्वेश्चन में, जिस भी सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगा हो और क्वेश्चन पूछा गया हो, उस टाइप के सेंटेंस होते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब लास्ट फोर्थ पार्ट होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं? जो एक्सप्रेस करते हैं हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एंड इमोशंस को। हमारी फीलिंग्स और इमोशंस को जो एक्सप्रेस करें, उस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इनके एंड में हमेशा एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है। तो ये कैसे सेंटेंसेस होते हैं, इसके एग्जांपल लेते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, हमारी फीलिंग्स या हमारी इमोशंस फेस पे एक्सप्रेस होने चाहिए। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ही इज सच अ गुड बॉय। हाउ वेल सी सिंग, वह कितना अच्छा गाती है। इस टाइप के सेंटेंसेस हमारे होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो सेंटेंसेस के टोटल 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, नेक्स्ट है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू।